हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और आज आपका मैंने वही टॉप पहना है। क्यों? क्योंकि आज तारीख क्या है? 2 तारीख है, 2 मई है। ठीक है। और मैं कर रही हूँ हेयर केयर। मैंने कहा था ना कि पैक लगाऊंगी, ब्लॉग चैनल पर वीडियो जाएगी। और ये पैक मैंने ही शेयर किया है यूट्यूब पर। ये बहुत बेहतरीन हेयर मास्क है। ठीक है। सारा तो देखो मेरे बाल में नहीं लगेगा, आशीष के बाल में भी लगाऊंगी। तो फटाफट से पहले करेंगे टोनिंग। और आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैंने आशीष को बोला है, क्योंकि कल प्रोडक्ट बहुत सारे निकलने हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 20 प्रोडक्ट निकलने हैं, सारों की पैकिंग करनी है और उसके बाद से वो निकलेंगे, है ना। आप लोगों को भी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आप लोग जल्दी से अपना ऑर्डर करा लो। मेरे बालों की लेंथ 10 दिन के अंदर ही इतनी अच्छी हुई है ना कि मैं खुद भी हैरान हूँ। तो बस हेयर केयर करते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। टाइम लगता है यार। मैं तो शहर की ठंडी शबनम हाँ, गुलशन का इत्र चुराऊं, रुख बदलूं तो सैलाब हो। नी में कमल कमल, नी में कमल कमल, नी में मणिक मेरे यार दी चीरने का कर गया तो दरिया दरिया मेरे यारा अखियों अब मोहल्ले में तेरा सामन रो रो रो। सो गाइज़, यहाँ पर मैं अपने बालों में पैक लगा रही थी। तो मैं यहाँ पर ये कह रही थी आप लोगों से कि देखो जो भी पैक है आपका वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में है। जब इस आप इस पैक को लगाओगे तो आपके जो बाल हैं थोड़े से आपको क्या लगेंगे, वॉश करने में आपको दिक्कत होगी। तो इस पैक को आपको ज़्यादा नहीं देर तक रखना है। आप इस पैक को आधे घंटे भी रखोगे तो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप हफ्ते में 3 बार इस पैक का यूज़ कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो। क्योंकि मैं तो 3 बार ही यूज़ करने वाली हूँ। जब मैं हेयर वॉश करूँगी तब मैं इस पैक का एप्लीकेशन करने वाली हूँ। ठीक है। साथ में नाइट हेयर पैक, टॉनिक और जो सीरम है हमारा वो भी आएगा आप लोग के साथ में। 1 ईयर हेयर ग्रोथ जो चैलेंज चल रहा है उसमें आपका नाइट हेयर पैक, टॉनिक और सीरम ये तीनों ही आएंगे। बट इसको हमें ऑयल लगे हुए बालों पर ही अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि हमें डबल फ़ायदा मिलेगा, हेयर पैक भी मिलेगा और नाइट हेयर पैक भी लगेगा, टॉनिक भी लगेगा, सीरम भी लगेगा। तो रिजल्ट आपको 4 से 5 गुना अच्छे मिलेंगे। बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत शॉर्टेड है, कम है। टाइम की शॉर्टेज इस वजह से है क्योंकि मेरे भाई की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। ठीक है। और मेरे पास में टाइम कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बालों की थिकनेस अच्छे से इंप्रूव हो जाए। मैंने इस पैक को 2 बार लगाया हुआ है और 2 बार में मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ में भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी जब इसको ट्राई करोगे तो आप लोग को कैसा फील होगा, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ठीक है। जिससे आप लोग को भी पता लग जाए कि आपको आपके बालों में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों में, पूरे बालों में अच्छे से लगा लिया है और अब मैं इसको लेंथ पे ही लगा रही हूँ। ठीक है। लेंथ पे भी लगाना है आपको। अगर आप कहीं शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो और आपका जो जूड़ा है बहुत लाइट है, हल्के बाल है, पतले बाल हैं, तो ये जो पैक अगर आप लगाओगे तो आपके बाल इंस्टेंट वॉल्यूम में आ जाएंगे। इंस्टेंट आपके बाल जो हैं वो हैवी लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इस पैक को जब आप लगाओगे तो लेंथ में भी लगा लो, स्कैल्प में भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ऑल पर्पस टाइप से यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोग के साथ में जब शेयर करूँगी इसका नाइट हेयर पैक, टॉनिक और सीरम 4 मंथ का, तो आप लोग उसमें भी बहुत काफ़ी डिफरेंस देखोगे। ऑयल तो चला गया है हम लोगों का, है ना। अभी इसमें जो जो चीज़ें रह रही हैं वो मैं आप लोग के साथ में डे बाय डे शेयर करूंगी। आज आएगी आपकी रिंस वाटर की वीडियो। तो रिंस वाटर आपको जो यूज़ करना है उसकी वीडियो आज आप लोग को 9 बजे मिलेगी। तो यहाँ पर मेरा हेयर पैक लग गया था, तो मैं साथ साथ में सारे काम करती हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और फिर भी मैं किचन का काम कर रही हूँ मॉर्निंग का। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हेयर पैक लग चुका है और अब मैं यहाँ पर बर्तन धोने आ गई हूँ। तो यहाँ पर बर्तन धोंगी और बर्तन धोने के बाद से मैंने एक मेंबर को टाइम दिया हुआ जिनकी कॉल आनी है, तो उनकी कॉल आनी है 10 बजे, तो मैं उनसे 10 बजे बात करूँगी। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर उनकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुना दूंगी, क्योंकि देखो कोई भी बंदा अगर आपसे बात कर रहा है ना और आपको अपना फीडबैक दे रहा है तो वो बंदा अपना पैसा खर्च करके और आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, मीन्स कि मेरे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके फीडबैक दे रहा है, तो वो जेन्युइन फीडबैक दे रहा है। ठीक है। क्योंकि उसने पैसे लगाए हैं और उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मोस्टली क्या करते हैं, कुछ लोगों की सोच होती है, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, रिजल्ट्स में मिलता है, बट वो बंदे ना कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, हमेशा वो नीचे डाउन करने में लगे रहते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं मैम हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। मैंने
मेरे कम से कम 400-500 प्रोडक्ट निकल चुके होंगे, ठीक है। 400-500 प्रोडक्ट में अगर मैं फीडबैक की बात करूं तो मेरे पास 100 फीडबैक भी नहीं आए होंगे। तो ये देखिए मैम का कॉल आ गया है, ठीक है। तो आपको मैं सुनाती हूँ इन मैम की वॉइस रिकॉर्डिंग, सॉरी जो कॉल पे हमारी लाइव बात चल रही है। हम लोग को फर्क नजर आता है ना, क्योंकि बीच में आपके प्रोडक्ट मंगाने से पहले मेरा हेयर फॉल ऐसा हो रहा था ना, मुझे तो ऐसा होता है कि मैं टकली हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में मैंने डाइट वगैरह सब छोड़ दिया था। वो मेरा हस्बैंड ऑफ हो गया टेंशन की इसमें, भाग दौड़ में। अच्छा। फिर मैंने आपका प्रोडक्ट देखा तो मैंने प्रोडक्ट क्यों मंगाया। हाँ मैम जी। अभी आपका प्रोडक्ट, मेरा तेल अभी तक चल रहा है। अच्छा। क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं ना। हाँ बिल्कुल। बाल छोटे और भी पतले हैं। हाँ। तो और यहाँ गर्मी कितना है, तो खाली अभी मेरा डेली आना जाना होता है तो मैं खाली जड़ों में लगाती हूँ, पूरे हेयर में नहीं लगाती। हाँ ठीक करते हो, ठीक है। हाँ, तो वो हिसाब से मेरा तेल चल रहा है। सीरम तो खत्म हो गया, अच्छा। खत्म हो गया। ऑयल है, ऑयल खाली जड़ों में लगाती हूँ। अच्छा मैम। पूरे बालों में ऑयल लगा के चिपकू बन के जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल मैम, वो तो है ही। तो ऑयल चल रहा है मेरे को, तो अभी मेरे को फर्क पड़ता है ना कि मैं हेयर वॉश करती हूँ सब करती हूँ, तो मुझे पता चलता है ना मेरे हेयर फॉल कितने हो रहे क्या नहीं। न तो मेरे हेयर इतने निकलते थे ना पूछो, इतना हैरान हो गई थी मैं जी। लेकिन आपका प्रोडक्ट यूज किया इसके लिए, पर अभी थोड़ा बहुत काम मेरे को बाहर घूमना होता है, लेकिन अभी ऐसा होता है कि नहीं भाई हेयर पे भी केयर करे बाबा। बिल्कुल मैम बिल्कुल, वो तो है ही है। तो मैं देखो, मैं आपका तो है मेरे पास वो जो आप मेंबरशिप लेते हैं ना जी। कल नहीं तो परसों मेरा शो है, मैं आपको पैसा करके मेरे को डाइट मेंबरशिप करनी है आपसे। ठीक है मैम, ठीक है। ओके मैम, ओके नंदिनी जी, ठीक है। ओके मैम, बाय। सो गाइज मैम से बात हो चुकी है और आप लोगों ने खुद भी सुन लिया और रिकॉर्डिंग, और मैम की रिकॉर्डिंग कह रही हूँ, कॉलिंग जो चल रही थी आप लोगों ने देखा लाइव। मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ क्योंकि मैं रियलिटी शो करती हूँ, मैं आप लोग के साथ में बनावटी चीज़ नहीं शेयर करती हूँ। कृष्णा उठ गया है, मेरे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, है ना। मैं बर्तन को वॉश कर लूँ। तो देखो आप लोग टाइम भी देखो कितना टाइम हो रहा है, 10:21 हो रहा है और अब मैंने मेरे बालों में पैक लगा पड़ा है, वॉश करूँगी मैं इसको। सो गाइज आप लोगों ने मैम की रिकॉर्डिंग सुनी, मैम की बातें सुनी, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि अगर आप एक किसी बंदे पर विश्वास कर लेते हो, ठीक है, तो आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो आप हमेशा उस बंदे पे विश्वास कर सकते हो, आप उस बंदे से हर एक चीज़ खरीद सकते हो। और हमारा भी काम ये है कि हम आपको अपने ऊपर 100% पूरा आपको विश्वास दिलाएं और आपको जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो 100% अच्छे हो, या मेंबरशिप है हमारी उसकी सर्विस भी अच्छी हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने आज अक्षय तृतीया की पूजा की होगी, अक्षय तृतीया के बारे में मैंने आप लोग को बताया हुआ था, तो आप लोग उसको ज़रूर करिए। आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब अक्षय तृतीया जिस डेट में होती है उस दिन आप पूरे टाइम में ही कर सकते हैं। वैसे तो सुबह 5 बजे से स्टार्ट था और शाम 12 बजे, दोपहर के 12 बजे उसका मुहूर्त ख़त्म था, ठीक है। तो अक्षय तृतीया पे आप जितनी अच्छी पूजा पाठ करते हो उतना ही अच्छा होता है और आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता है। तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर मेरे सारे जो बर्तन हैं वो अच्छे से वॉश हो चुके हैं, मैं इनको अब धो लूँगी। धोने के बाद से मुझे अब आप लोग के साथ में ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ये मैं डाल दूँगी, और डालने के बाद से आप लोग इस वीडियो को देखिए, इंजॉय करिएगा। और कल का ब्लॉग आप लोग के साथ में मैं शेयर करूँगी कल। तो आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के कहने से ही मैं ब्लॉग्स डेली डालना शुरू कर दी हूँ, जिससे कि आप लोग को भी अच्छा लगे कि हाँ डेली बेसिस में मैं अपडेट रहती हूँ आप लोग के साथ में। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन जो हैं वॉश हो चुके हैं और अब मैं अपना पैक जो है 12-12:30 बजे के करीब से पहले ही मैंने वॉश कर लिया था। बिकॉज़ क्या है कि मैं लाइव गई हुई थी आधे घंटे के लिए। तो जब मैं लाइव गई हुई थी तो मैंने सोचा था कि लाइव जा कर के आप लोगों से बात कर लेते। तो कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ था, कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया था, बाकी फिर भी 200 लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया था। तो अच्छा लगा था कि हाँ चलो, रात में भी मैं 11 बजे के करीब लाइव गई थी तो मुझे इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया। वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो, इतने लेट मैं लाइव गई हूँ और बिना बताए गई हूँ, फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग वैल्यू दे रहे हो, टाइम दे रहे हो बंदे को, ठीक है। तो बस यहाँ पर मेरे सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं। तो अब आगे का जो काम है आप लोगों से बात करनी है मुझे कि मैं टैम्पून क्यों यूज़ करती हूँ, पैड क्यों यूज़ करती हूँ। तो उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं और ब्लॉग को फिर वहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। जय हनुमान सागर सो गाइज़ मेरा यहाँ पे बर्तन धुल गया है और मैं ऐसी पूजा करती रहती हूँ भगवान जी की जितना मुझे टाइम मिलता है। बिकॉज़ क्या है ना, पूजा है, हर एक चीज़ है। पूजा नहीं है, भक्ति नहीं है, इस दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज़ आपका जो शरीर है ना,
1 मिनट में ना भगवान ख़त्म कर देंगे और 1 मिनट में ही आपको वो सब कुछ दे देंगे। इसलिए जितना हो सके उतना टाइम आप अपनी पूजा पाठ में भी दीजिए, मैं आप लोग को यही बोलूँगी। और एक चीज़ मैं अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत सक्सेस मिली है, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और आज मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ टैम्पून और पैड मैं क्यों यूज़ करती हूँ, है ना। टाइम हो रहा है आपका 10:27, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर आशीष आ जाएंगे, फिर खाना खाएंगे हम। मैं खाना आज नहीं बनाऊँगी, मैंने कृष्णा के लिए रोटी बना ली थी और कृष्णा को एक रोटी दे दी है, खा लेगा वो भी, थोड़ी देर में उठा कर दे दूँगी इसको घी रोटी लगा करके। बस मैंने वही एक रोटी बनाई है लल्ला के लिए अपने, और बस उसको वो खिला दूँगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी क्योंकि कृष्णा को हम लोग बाहर का खाना नहीं देते हैं और आज मेरा मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी बनाने का, क्योंकि मुझे खुद फीवर सा लग रहा है बहुत, और अभी चेक करूँगी मैं, फिर मेडिसिन लूँगी। मैं टैम्पून बाहर इसलिए यूज़ करती हूँ, मैं आप लोग को एक बार टैम्पून दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे हैं टैम्पून तो होगा ही नहीं इनके पास में, और ये टैम्पून यूज़ करती हैं, है ना। तो देखो मैं दिखाती हूँ मैं आप कितने तरीके टैम्पून यूज़ करती हूँ। देखो एक तो मैं ये टैम्पून यूज़ करती हूँ, एक तो ये पैड है मेरा, जो मैं ये पैड यूज़ करती हूँ। पैड बहुत अच्छा है, आप लोग इसको यूज़ करिएगा, क्योंकि इसका जो पैड है ना बहुत बढ़िया पैड है। ये वाला पैड है, पैड अच्छा है बहुत, ठीक है। टैम्पून दिखाती हूँ मैं आप लोग को कि मैं टैम्पून यूज़ कौन सा करती हूँ, क्योंकि ना मैंने ना टैम्पून बहुत सारे मंगाए हुए थे, तो जो मैंने मंगाए हुए थे आप लोग के साथ में वो मैं दिखाऊंगी बाद में। बट मैं जो यूज़ कर रही हूँ रेगुलर बेसिस में वो ये हैं, जो मैं बाहर लेकर जाती हूँ टैम्पून, ठीक है। और देखो ये यूज़ किया हुआ है मेरा, मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही है। अब मैं आपको बताती हूँ मैं यूज़ क्यों करती हूँ इसको। देखो जब मैं बाहर जाती हूँ तो क्या होता है कि हमें चलना होता है, ठीक है। हमें जब चलना होता है तो जो पैड होता है, चलना है गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, पैड जो होता है इधर उधर हिल जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। आप कितने अच्छे से उसको फिक्स कर लो क्यों ना, है ना। पैंटी लाइनर वगैरह अच्छे से लगा करके आप पहनो, अगर अपने आप अच्छे से उसको अंडरवियर पे सही से स्टिक भी करके लगाते हो, है ना, फिर भी वो हिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब आप पैड पहनते हो, पैड लगाते हो, तो जब आप हंसते हो और जब आप चलते हो तो हैवी ब्लड जब निकलता है, गीला गीला सा लगता है, बहुत गरम गरम सा लगता है, तो आपको अनकंफर्टेबल सा फील होता है। जिनको होता होगा मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग को मैं आइडिया भी बताऊंगी कि टैम्पून आप लोग को कौन सा यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि टैम्पून के भी साइज़ होते हैं। मैंने ना इससे पहले जो मंगाया हुआ था वो बड़ा वाला था, और वो काफ़ी मतलब मोटा भी था, तो उससे मुझे दिक्कत हो गई थी, मुझे फ़ीवर हो गया था, 103 फ़ीवर हो गया था उसको लगा करके। और क्यों हुआ था वो भी मैं बताऊंगी आप लोग को। तो इसीलिए मैं जब बाहर जाती हूँ तो लीकेज ना हो, मैं 2 टैम्पून लेकर जाती हूँ। एक टैम्पून आप 2 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैम्पून को 4 घंटे भी यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं यूज़ करती। जितनी बार मैं टॉयलेट जाती हूँ उतनी बार मैं टैम्पून को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जब आप टॉयलेट जाते हो तो जो उसकी थ्रेड होती है ना वो बाहर लटकी रहती है, ठीक है। तो वो ना फिर गीली हो जाती है, गंदी हो जाती है, फिर आपको ना इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जितनी बार मैं टॉयलेट जाती हूँ उतनी बार मैं टैम्पून चेंज करती हूँ। तो मैं टैम्पून का पैकेट अपने बैग में हमेशा रखती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। घर पे मैं पैड इसलिए यूज़ करती हूँ कि मैं जब घर पे रहती हूँ तो जब हमारा ब्लड होता है, आपने देखा होगा ना, जब आप पीरियड्स होते हैं तो आपके ब्लड में थक्का सा निकलता है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा ब्लड होता है, काले काले सा भी होता है, गाढ़ा भी होता है, डार्क रेड भी होता है ना। तो थक्का निकलता है जमा हुआ, तो वो टैम्पून के साथ में बाहर नहीं आता है। आपके पेट में क्या होता है, आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, आपकी गांठ बनना शुरू हो जाती हैं, सिस्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपको यूटेरस में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, बेबी कंसीव नहीं होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। देखो ये चीज़ें आपको वही बंदा बता पाएगा जो इन सब चीज़ों से गुजर चुका है, जिनके पास में ये सब चीज़ें नॉलेज में है ना। एक डॉक्टर है ना, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो जिन्होंने मेरी डिलीवरी करी थी ना, उन्होंने मुझे बोला था सीमा तू टेंशन मत ले, तेरी नॉर्मल डिलीवरी करूँगी मैं, ठीक है। बट जो तेरा एक्सपीरियंस है ना वो मुझे भी नहीं है, क्योंकि जो एक माँ होती है ना अपने बच्चों को जब जन्म दे रही होती है, उस बच्चे को जन्म देने का जो एक्सपीरियंस होता है, उस बच्चे को अपने पेट में रख कर के जो एक्सपीरियंस होता है ना, उस माँ को ही पता होता है। अब जितने लोग यहाँ पर माँ हैं उनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। एक्सपीरियंस बंदा ही आपको अच्छे से नॉलेज दे सकता है। दादी नानी ये जो लोग थे पहले के ज़माने में, बच्चे घर पर हो जाते थे, है ना। तो पहले क्या होता था कि घर पे हो जाते थे, दाई आती थी, आजकल ऐसा नहीं है। और पहले बच्चे होते घर पर थे क्योंकि उस समय का खान पान बहुत अच्छा था,
हम लोगों से 10 लीटर की पानी कोई बाल्टी कोई उठवा दें, उठा लेंगे हम? उठा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो वो चीज़ें, खान पान का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले की शरीर में फुर्ती थी और आज के शरीर में फुर्ती नहीं है। मैं जितना काम संभाल लेती हूँ अपने घर में, देखो मैं अच्छा भी नहीं होता। आशीष आ चुके हैं, मैं कंटिन्यू करती हूँ, एक बार खोल लूँ दरवाज़ा। आशीष, मैं तो शहर के ठंडे सवनम, फिर मैं ना टॉपिक से हट जाऊंगी यार, भूल जाती हूँ मैं। आओ, क्या लेने गया था? दूध लेकर आए क्या? दही भी? हटिए। मैं जाऊँ अंदर? चलो, फ्रिज में रख दे देना। हाँ, तो गाइस मैं कह रही थी कि पहले की जो दादी नानी थी, इन लोगों का खान पान बहुत अच्छा होता था। ये लोग केयर भी बहुत अच्छे से करते थे, फुर्ती इनके अंदर होती थी, क्योंकि ना जो फूड हम इनटेक करते हैं उस फूड में ताकत होती है, और आज के फूड में ताकत वाकत तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मेरी सबसे गंदी आदत क्या है, मैं दूध नहीं लेती हूँ। ठीक है, बट जब से मैं आशीष के पास आई हूँ ये मुझे बोलते हैं जब तक तुम दूध नहीं पियोगी मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो बस क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे प्रेशर करते हैं, तो फिर मैं पी भी लेती हूँ उनके कहने पर दूध वगैरह। और मुझे ना दूध के साथ में हलवा खाना बहुत पसंद है, वो भी ना आटे का। मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, अब मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ आप लोग के लिए, तो डेली व्लॉग्स में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें मुझे भी लानी है घर के लिए, किचन के लिए, तो वो सारा सेटअप कर लूँ, उसके बाद से मैं आप लोग के साथ में डाइट भी शेयर करना शुरू करूँगी। ठीक है, हाँ, तो टैम्पून आप लोग ज़रूर यूज़ करें। बाहर जा रहे हैं, हैवी फ्लो हो रहा है, देखो हैवी फ्लो के लिए अलग टैम्पून आता है, रेगुलर बेसिस के लिए जो स्मॉल थोड़ा सा छोटा आता है वो भी आता है। देखो आप छोटा बड़ा भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप टैम्पून यूज़ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप 1 घंटे की जगह उसको आधे घंटे में चेंज कर दो। मॉल जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो आप, वहाँ पर वॉशरूम होता है। ठीक है, आप इजी वे में चेंज कर सकते हो। आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कहीं जा रहे हो तो उसके लिए आप बड़ा वाला ले लो। ठीक है, जैसे आपका पैड होता है एक्स्ट्रा लार्ज होता है ना, शोक करने की जो उनकी पावर होती है 3 घंटे 4 घंटे स्टे करने वाला, तो वो आप ले सकते हो। टैम्पून में भी वेराइटीज़ आती है, मैं आप लोग को सजेस्ट कर दूंगी ब्रांडेड ही चीज़ें लीजिए अपने अंदर वाली चीज़ों के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अंडरआर्म्स देखा आपने, बहुत सारे लोग अंडरआर्म्स कितने काले होते हैं, क्यों होते हैं पता है? वो लोग कुछ भी यूज़ कर लेते, ब्रांडेड चीज़ें लो, भले आपके पास में 1 हो या फिर 2। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही चीज़ बोलूँगी, चाहे वो आपकी पैंटी हो, चाहे वो आपकी ब्रा हो, चाहे वो आपका पैड हो, चाहे वो टैम्पून हो, वो आपका सब कुछ ब्रांड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा स्टफ़ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ पैड की। तो पैड के लिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि घर पे पैड लगाएं। जितना आप चलेंगे, जितना आप दौड़ेंगे, उतना आपके अंदर का जो थक्का जमा हुआ होता है पीरियड्स के टाइम में वो निकलता है और आपको पेन नहीं होता है पीरियड्स में। मुझे पेन इतना होता था, मैं बेड से हिलती नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं थी तब। और जब मेरा कृष्णा हुआ है तो मुझे जब पीरियड्स हुए हैं 2 महीने लगातार, तो मुझे समझ में आया है कि वो पेन होता क्यों था। ठीक है, तो ये होता है रीज़न पेन का। और बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं कि चाय लेती हैं, उनके घर वाले बोलते हैं कि भाई दर्द हो रहा है, इनको चाय दे दे, दूध दे दे, कॉफ़ी दे दे। नहीं, चाय नहीं पीनी है आपको। चाय में होती है कैफ़ीन जो कि आपके पेन को बढ़ा देती है, तो आपको चाय नहीं लेनी है और ना कॉफ़ी लेनी है। आप अपने लिए जो चाय बनाओगे, किसकी बनाओगे? आप बनाओ अजवाइन की चाय, जो कैरम सीड होता है उसकी चाय बनाइए। 1 कप पानी लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा हींग डाल दीजिए, थोड़ा सा आप कैरम सीड डाल दो, कैरम सीड यानी कि आपकी अजवाइन, और थोड़ा सा आप मेथी डाल दो। ठीक है, पानी को बॉईल करके आप इसको ले लो पीरियड्स के टाइम में। आपका पेन ना चला गया, मेरा नाम बदल देना। बाकी मैं अपने लिए मेडिसिन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए अब टाइम नहीं है, और मैं शुरू से मेडिसिन यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। सेफ़ है मेडिसिन, मेफ्टॉल स्पास के नाम से है। मैं आप लोग के साथ में इसकी पिक्चर यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप लोग उसको भी परचेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में काम का बर्डन बहुत है, प्रोडक्ट्स के काम होते हैं, फिर मेंबरशिप होती है, फिर आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है गाइस इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं फटाफट से मेडिसिन ही ले लेती हूँ। बाकी मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, वैसे तो आप लोग चाहो तो सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग हो गया है ऑलरेडी बहुत बड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शूट करके रखा हुआ है। चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आपके साथ में कल के ब्लॉग में, है ना, और इसमें ही ऐड कर दूँगी मैं। बाय।